आज की वीडियो में हम देखेंगे ई कॉमर्स के एक बहुत ही एक्साइटिंग और प्रॉफिटेबल एस्पेक्ट को, डिजिटल ड्रॉप शिपिंग। अगर आप एक ऐसे परफेक्ट प्रोडक्ट की तलाश में हैं जो आपको दिन के $5000 कमा के दे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो के एंड तक आपके पास वो सारे टूल्स और स्ट्रैटेजीज होंगी जो आपको प्रॉफिटेबल डिजिटल प्रोडक्ट्स ढूंढने में मदद करेंगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि डिजिटल ड्रॉप शिपिंग 2025 में इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है। फिजिकल प्रोडक्ट्स के मुकाबले डिजिटल प्रोडक्ट्स के पास बहुत सारे पर्क्स होते हैं जो उन्हें इनक्रेडिबली अपीलिंग बनाते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ शिपिंग कॉस्ट का टेंशन नहीं होता, जो फिजिकल गुड्स के केस में आपके मार्जिन्स को काफी इंपैक्ट कर सकती है। आपको इन्वेंट्री हैंडल करने की जरूरत नहीं होती, इस वजह से अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट भी कम लगती है और अनसोल्ड प्रोडक्ट्स का स्ट्रेस भी नहीं होता। और स्पीड की बात करें तो एक डिजिटल प्रोडक्ट को मार्केट में लाना फिजिकल प्रोडक्ट के मुकाबले काफी तेज होता है। चाहे वो एक टेम्पलेट हो, एक गाइड हो या कोई सॉफ्टवेयर, एक बार बनाने के बाद आप उसे बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के अनलिमिटेड बार बेच सकते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सही स्ट्रैटेजीज के साथ आप ऐसे प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो सिर्फ डिमांड में ही नहीं होते, बल्कि उनका एक लॉयल कस्टमर बेस भी होता है जो उनके लिए प्रीमियम प्राइस भी देने को तैयार होता है। और आज हम इसी स्वीट स्पॉट को टारगेट करने वाले हैं। मेथड्स पे जंप करने से पहले कुछ ग्राउंड रूल्स एस्टेब्लिश करना जरूरी है। ये गोल्डन रूल्स आपको फोकस में रखेंगे और डिजिटल प्रोडक्ट रिसर्च की दुनिया में आपको सही डायरेक्शन देंगे। सबसे पहला रूल, वैलिड डेटा सोर्सेज से शुरू करें। इसको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने की तरह सोचिए। आपको रिलायबल और अप टू डेट डेटा चाहिए ताकि आप पोटेंशियल विनिंग प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। ये डेटा आपको एटसी, गूगल ट्रेंड्स या कुछ स्पेशलाइज्ड टूल से मिल सकता है। दूसरा रूल, प्रॉफिट मार्जिन्स पे फोकस करें। नए ड्रॉप शिपर्स का एक बड़ा मिस्टेक होता है कॉस्ट को अंडर एस्टिमेट करना। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन सभी एक्सपेंसेस के बाद कम से कम 10 से $20 हो। ये मार्जिन आपको मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देगा और साथ ही एक अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा। अगर आप शॉपिफाई पर हैं तो ये मार्जिन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ ट्रांजैक्शन फीस, ऐप फीस और एड स्पेंड का भी खर्चा होता है। और तीसरा रूल, ओरिजिनल बने। किसी सक्सेसफुल प्रोडक्ट को कॉपी करने का टेम्पटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन अपनी एक अलग नीश क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जब आपको एक विनिंग प्रोडक्ट मिल जाए तो सोचिए कि आप उसमें कैसे ट्विक्स कर सकते हैं, उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं या एक अलग ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। ये रूल्स आपके रोड मैप की तरह काम करेंगे, जो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढने में मदद करेंगे जो सिर्फ ट्रेंडी ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल भी हों। ठीक है, अब चलिए अपना काम शुरू करते हैं और प्रैक्टिकल रिसर्च में डाइव करते हैं। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं गूगल से। आप हैरान हो जाएंगे कि अगर इस टूल को स्ट्रैटेजिकली यूज किया जाए तो ये कितना पावरफुल हो सकता है। हम जो करने वाले हैं वो ये है कि सबसे पहले एक ब्रॉड सर्च टर्म टाइप करेंगे, जैसे कि हॉबीज, और जो मिलेगा वो होगा एक नीश आइडियाज का गोल्ड माइन। अब सवाल उठता है, हॉबीज ही क्यों? क्योंकि अगर आप किसी ऐसे चीज को बेच रहे हैं जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है या जिसमें आप पैशनेट हैं, तो पूरा प्रोसेस ज्यादा एंजॉयबल और ऑथेंटिक हो जाता है। मान लीजिए आपको फिटनेस का शौक है। ये एक ब्रॉड नीश है जिसमें बहुत सारे सब नीशेस एक्सप्लोर किए जा सकते हैं और हर एक सब नीश के अंदर प्रॉफिटेबल डिजिटल प्रोडक्ट्स के पोटेंशियल होते हैं। लेकिन सिर्फ फिटनेस तक मत रुकिए, जितने स्पेसिफिक होंगे उतना ही आसान होगा एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना जो मार्केट में स्टैंड आउट करे। तो हम सीधा गूगल पर जा सकते हैं, हॉबीज टाइप कर सकते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं एक पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी जिसमें से हम चूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम गूगल पर फिटनेस नीशेस भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ देखिए हमें एक लिस्ट मिल गई, 210 से ज्यादा फिटनेस नीश आइडियाज 2025 में। अब जबकि गूगल एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन अगर आप अपनी रिसर्च को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो सेमरश एक इनवैल्यूएबल टूल हो सकता है। सेमरश की मदद से आप सिर्फ ब्रॉड सर्च टर्म्स तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि कीवर्ड एनालिटिक्स को डीपली एनालाइज करके उन हाई डिमांड, लो कंपटीशन नीशेस को ढूंढ सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को सक्सेसफुल बना सकती हैं। सेमरश के कीवर्ड रिसर्च टूल्स का लेवरेज लेकर आप जान सकते हैं कि लोग आपके नीश में कौन से स्पेसिफिक फ्रेजेस सर्च कर रहे हैं। कीवर्ड सर्च के अलावा सेमरश आपको कॉम्पिटिटर्स एनालाइज करने की भी सुविधा देता है। आप देख सकते हैं कि उनके लिए क्या काम कर रहा है, कौन से कीवर्ड्स पे वो रैंक कर रहे हैं और कहां मार्केट में ऐसे गैप्स हैं जिनको आप फिल कर सकते हैं। मतलब गूगल आपको एक ब्रॉड आइडिया देता है, लेकिन सेमरश आपकी स्ट्रैटेजी को रिफाइन करने और परफेक्ट बनाने में मदद करता है। इससे सिर्फ आपका प्रोडक्ट स्टैंड आउट नहीं करेगा, बल्कि सही ऑडियंस तक भी पहुंचेगा। तो अगर आप सेमरश के साथ शुरू करना चाहते हैं तो आप 14 दिन का प्रो एक्सक्लूसिव एक्सेस ले सकते हैं और उन टूल्स को अनलॉक कर सकते हैं जो आपको आपके नेक्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट के लिए परफेक्ट नीश पिन पॉइंट करने में मदद करेगा। अगर आप इस फ्री 14 दिन के ट्रायल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और शुरू हो जाएं। अब जब आप सेमरश में लॉग इन हो जाते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। चलिए हम यहाँ जाके कुछ कीवर्ड रिसर्च करते हैं। यहाँ पे कीवर्ड मैजिक टूल पे जाएंगे और एट होम वर्कआउट टाइप करेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ अलग अलग कॉलम्स देख सकते हैं। हमारे पास एक इंटेंट कॉलम है, एक वॉल्यूम कॉमन है, कीवर्ड डिफिकल्टी परसेंटेज स्कोर भी है और एस्टिमेटेड कॉस्ट पर क्लिक भी दिख रहा है। तो लेफ्ट से राइट जाते हुए सबसे पहले इंटेंट। तो सर्च इंजन का पर्पस होता है कि इंटेंट को सर्च इंजन एल्गोरिथम्स पढ़ सके ताकि प्रॉपर रिजल्ट्स और SERPs फीचर्स दिखाए जा सके।
इंटेंट में कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो C का मतलब है कमर्शियल और इसका मतलब है कि यूजर ब्रांड्स या सर्विसेज के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। यहाँ I भी है जो इंफॉर्मेशनल है, इसका मतलब है कि यूजर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा है। फिर आता है T जो ट्रांजैक्शनल है, इसका मतलब है कि यूजर कोई एक्शन कंप्लीट करना चाहता है या कन्वर्जन चाहता है। अब उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम है, तो ये सर्च वॉल्यूम है, यानी कि लिस्टेड कीवर्ड्स के लिए हर महीने का एवरेज नंबर ऑफ सर्चेस जो 12 महीने के पीरियड में होता है। तो हम कुछ ऐसे कीवर्ड चाहते हैं जिनका वॉल्यूम हाई हो लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी स्कोर लो हो, ताकि हम आसानी से रैंक कर सकें। ये स्कोर 0 से 100 के बीच का होता है। 100 सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है रैंक करने के लिए और 0 सबसे आसान होता है। तो सेमरश एक बहुत अच्छा टूल है ये देखने के लिए कि लोग किस चीज को सर्च कर रहे हैं और उन कीवर्ड्स के लिए रैंक करना कितना डिफिकल्ट हो सकता है। और फिर हम अपना फोकस ढूंढना चाहते हैं हाई सर्च वॉल्यूम और लो कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स पर। अब जब आपके पास एक जनरल नीश है तो अब टाइम है अपने आइडियाज को रिफाइन करने का ChatGPT यूज करके। ये AI टूल ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए काफी हैंडी है, स्पेशली जब आप स्टक हो या ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो ज्यादा ऑप्शंस के चक्कर में। हम अपने फिटनेस एग्जांपल पर ही रहें तो ChatGPT पे जाके टाइप करो कुछ जैसे फिटनेस डिजिटल प्रोडक्ट्स एग्जांपल्स। कुछ ही सेकंड्स में आपको पोटेंशियल प्रोडक्ट्स की लिस्ट मिल जाएगी, जैसे वर्कआउट रूटीन्स, मील प्रेप गाइड्स और फिटनेस ट्रैकर्स। लेकिन यहाँ रुकना मत। ChatGPT का ट्रिक ये है कि आप अपने फोकस को और नैरो करते जाओ। स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स फॉलो करो, जैसे व्हाट आर द टॉप सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स इन एट होम वर्कआउट नीश, या फिर व्हिच फिटनेस प्रोग्राम्स आर ट्रेंडिंग ऑन Etsy राइट नाउ। ये आइडिया ये है कि ChatGPT को सिर्फ आइडिया जनरेट करने के लिए मत यूज करो, बल्कि उससे अपने आइडियाज को रिफाइन करने का टूल समझो। जैसे जैसे आप उससे इंटरेक्ट करते हो वैसे वैसे सजेशंस और बेहतर होते जाते हैं। जब आपके पास कुछ सॉलिड आइडियाज आ जाएं तो अब उनको वैलिडेट करने का टाइम है, और इसके लिए Etsy से अच्छा कोई जगह नहीं। Etsy ही क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां डिजिटल प्रोडक्ट्स थ्राइव करते हैं और ये फुल है वैल्यूएबल डेटा के, जो ये बताता है कि कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे सेल हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं। अपने ChatGPT से जो प्रोडक्ट आइडियाज आए हैं उनमें से एक टाइप करो। हम वर्कआउट रूटीन्स को एग्जांपल के लिए यूज करते हैं। फिल्टर्स अप्लाई करो ताकि आपका सर्च डिजिटल डाउनलोड्स तक ही लिमिटेड हो जाए। अब ये वही जगह है जहां मैजिक होता है। जो लिस्टिंग सबसे ज्यादा रिव्यूज रखते हैं वो आपके गोल्ड माइन है। ये इंडिकेट करते हैं हाई सेल्स वॉल्यूम्स, मतलब उस प्रोडक्ट के लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड है। लेकिन सिर्फ नंबर्स मत देखो, थोड़ा और गहराई से देखो। बेस्ट सेलर बैच चेक करो, जो ये दिखाता है कि एक प्रोडक्ट ने कंसिस्टेंटली पिछले 6 महीने में हाई सेल्स की हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि प्रोडक्ट सिर्फ एक फ्लीटिंग ट्रेंड नहीं है। तो चलिए अब हम Etsy पे जाते हैं। हम वर्कआउट रूटीन्स टाइप करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, फिर ऑल फिल्टर्स पे क्लिक करते हैं और डिजिटल डाउनलोड्स ओनली सेलेक्ट करते हैं। अब हम उन वर्कआउट रूटीन्स को देख रहे हैं जो डिजिटल डाउनलोड्स हैं और उनके हाईएस्ट रिव्यूज हैं। तो अब आपने कुछ टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स ढूंढ लिए हैं। अब मार्केट में गैप्स देखने का टाइम है। ये वो जगह है जहां आपकी क्रिएटिविटी काम आती है। मान लीजिए Etsy पे जो आपने सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग फिटनेस रूटीन्स देखे हैं वो जनरल वर्कआउट प्लान्स पे फोकस्ड हैं। तो ऐसे नीश एरियाज के बारे में क्या, जैसे फिटनेस फॉर सीनियर्स या पोस्टपार्टम वर्कआउट प्लान्स। अनटैप्ड मार्केट्स हो सकते हैं जो फिटनेस रूटीन्स पर एक फ्रेश टेक के इंतजार कर रहे हैं। शुरू करते हैं उन बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स को एनालाइज करने से जो आपने ढूंढे हैं। उनमें क्या कमी है? शायद वो पर्सनलाइज्ड ऑप्शंस ऑफर नहीं कर रहे, या हो सकता है उनकी ट्रेनिंग स्टाइल्स में वैरायटी की कमी हो। ये आपकी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को डिफरेंशिएट करने की और कुछ यूनिक क्रिएट करने की, जो मार्केट में एक अनमीट नीड्स को एड्रेस करे। अपने प्रोडक्ट आइडियाज को फर्दर वैलिडेट करने के लिए Etsy या Instagram तक मत रुकना। अपनी रिसर्च को गूगल एड्स और दूसरे प्लेटफॉर्म्स तक ले जाएं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रॉडर मार्केट लैंडस्केप को समझने के लिए। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट आइडिया को गूगल शॉपिंग पर सर्च करो। जो प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट्स के टॉप पर अपीयर होते हैं वो अक्सर वो होते हैं जो कंपनीज एक्टिवली पेड एड्स के थ्रू प्रमोट कर रहे होते हैं। एक और पावरफुल टूल जो आपके पास है वो है फेसबुक का एड लाइब्रेरी। ये टूल आपको ये दिखाने की सुविधा देता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन से एड्स अभी रन कर रहे हैं, जो आपको ये समझने में मदद दे सकते हैं कि उनके लिए क्या काम कर रहा है। अपने प्रोडक्ट आइडिया को एड लाइब्रेरी में सर्च करो और रिजल्ट्स को फिल्टर करो ताकि सिर्फ एक्टिव एड्स दिखाई दें। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन सी चीजें काम कर रही हैं। उन कंपनीज को देखो जो मल्टीपल एड्स रन कर रही हैं, क्योंकि ये अक्सर ये इंडिकेट करता है कि उनको अपने कैंपेन्स के साथ सक्सेस मिल रही है। उनके ऑफर्स और मार्केटिंग टैक्टिक्स पर नोट्स लो। क्या वो डिस्काउंट्स, बंडल्स या लिमिटेड टाइम डील्स ऑफर कर रहे हैं? क्या उनके मैसेजिंग और विजुअल्स उनके ऑडियंस के साथ रेजोनेट हो रहे हैं? इस पर ध्यान दो। ये इन्फॉर्मेशन काफी वैल्यूएबल है जब आप अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को क्राफ्ट कर रहे हो। अब जब आपने अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली है तो टाइम है अपना प्रोडक्ट क्रिएट करने का। अगर आप डिजाइन टूल्स जैसे कैनवा, अडोब इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप के साथ कंफर्टेबल हो तो आप अपना प्रोडक्ट खुद क्रिएट कर सकते हो। ये सिंपलर प्रोडक्ट्स जैसे प्रिंटेबल वॉल आर्ट या बेसिक टेम्पलेट्स के लिए काफी अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हैं
या आपको टॉप नॉच क्वालिटी इंश्योर करना है तो फ्रीलांसर हायर करना बेहतर हो सकता है। फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आपको फ्रीलांसर्स मिल सकते हैं जो डिजिटल प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज करते हैं। अगर आप फाइवर से शुरू करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक छोड़ देंगे। अगर आप अपने डिजिटल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को स्केल करने के लिए सीरियस हो तो पेड टूल्स में इन्वेस्ट करना गेम चेंजर हो सकता है। चलिए बात करते हैं दो ऐसे टूल्स की जो प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में मदद करेंगे। पहला है सेमरश, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है जो एसईओ से ज्यादा ऑफर करता है। दूसरा टूल है एवरबी, एक क्रोम एक्सटेंशन जो स्पेसिफिकली एटसी के लिए डिजाइन किया गया है। सिर्फ $29 पर मंथ या $239 एनुअली बिल्ड पर एवरबी आपको मंथली सर्च वॉल्यूम्स, एस्टिमेटेड रिवेन्यूज और दूसरे की मेट्रिक्स देता है एटसी लिस्टिंग्स के लिए। यह आपको अपने प्रोडक्ट आइडियाज को वैलिडेट करने में मदद कर सकता है और इंश्योर कर सकता है कि आप एक ऐसे प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हो जिसमें स्ट्रॉन्ग डिमांड हो। ये दोनों टूल्स आपको टाइम सेव करने में मदद कर सकते हैं और आपको बेहतर डिसीजंस लेने में हेल्प करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स में आपको फोकस करना चाहिए। सेमरश के ब्रॉड स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स को एवरबी के नीश स्पेसिफिक डेटा के साथ कंबाइन करके आप वेल इक्विप्ड हो जाओगे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई और कैपिटलाइज करने के लिए डिजिटल ड्रॉप शिपिंग स्पेस में। तो बस इन स्ट्रेटजीज के साथ आप प्रॉफिटेबल डिजिटल ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स ढूंढने के लिए अपने रास्ते पर हो जो आपको $5000 पर दिन या उससे ज्यादा कमा के दे सकता है। याद रखें, सबसे जरूरी रिसर्च है। अपना टाइम लें, गहराई में जाएं और क्रिएटिव होने से मत डरें। अगर आपको आज जो प्रोडक्ट्स हमने डिस्कस की हैं उनमें से किसी से शुरू करना है तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स छोड़ देंगे। ये एफिलिएट लिंक्स हैं तो हमको एक छोटा कमीशन मिलता है बिना आपको किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो थम्स अप देना मत भूलें और ई-कॉम मास्टरी चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपको ई कॉमर्स के बारे में सब कुछ सिखाते हैं, विनिंग प्रोडक्ट्स ढूंढने से लेकर अपने ऑनलाइन स्टोर को स्केल करने तक। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा कि आप किस नीश के बारे में सोच रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो अंत में ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।